हाँ जी, करते हैं, उसकी भी बात करते हैं। शौबिक मैं चेक करता हूं एक बार। चलिए भाई, तो शुरुआत की जाए आज की क्लास की। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और इसका आंसर मुझे अभी तक कुछ बच्चों ने बताया है 3:2, ए वाला ऑप्शन। तो चेक करते हैं ये सही है गलत है क्या है। आपको देखो बोला गया है राहुल 2 प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किताबें बेचता है। राष्ट्रीय किताब 18 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है और 10% की हानि होती है। समझना बात को, 2 टाइप की बुक्स हैं। पहले एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम हमेशा जो भी प्राइस लेते हैं वो प्योर लेते हैं, है ना, एवरेज वैल्यू तो लेते हैं, पर यहां सब में प्रॉफिट या लॉस है तो पहले सबकी ओरिजिनल वैल्यू पता करेंगे। पहले हम ये पता करेंगे कि उनकी रियल वैल्यू क्या है। ठीक है, सो देखो 18 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है और 10% की हानि होती है। तो 18 में बेचने पे 10% की हानि हो रही है, मतलब ये 90% है। और अगर ये 90% है मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या रही होगी, 20 रुपीज रही होगी, राइट। अंतरराष्ट्रीय किताब को 30 रुपए प्रति किताब के हिसाब से बेचता है और 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब ये 120% है। तो 100% क्या होगा, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी, 25। ओके, दोनों को मिलाकर उसने बेचा और 25% का लाभ कमाया और उसको दोनों को मिलाकर बेचता है वो 27.5 में और 25% का प्रॉफिट होता है इंटू 100। 25 से 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स। ठीक है, और डायरेक्ट एक काम करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 जा, ठीक है, 25 बचेगा ये 5.5, 5.5 का 4 टाइम्स कितना होता है, 22। तो आपको बस इतना सा कैलकुलेशन करना था। देखो इधर रखो नेशनल, इधर रखो इंटरनेशनल और बीच में एवरेज वैल्यू। तो नेशनल बुक 20 रुपीज की है, इंटरनेशनल बुक 25 की है और इन्हें वो बेचना चाहता है 22 रुपीज में। तो इन दोनों का डिफरेंस है 2 का, इन दोनों का डिफरेंस है 3 का। ये आपका आंसर आ गया 3:2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, जिन भी बच्चों ने ये वाला आंसर दिया है। ठीक है, अच्छा कुशल, वेरी गुड। ओके, क्लियर है, बताइए जल्दी से। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपको नेशनल बुक की ओरिजिनल प्राइस पता करनी थी, इंटरनेशनल बुक की ओरिजिनल प्राइस पता करनी थी, दोनों की एवरेज प्राइस पता करनी थी विदाउट प्रॉफिट, नो लॉस पे, और सॉल्व करना था। क्लियर है, बताइए जल्दी से। हाँ शोभिक, आज 9 बजे देखना, सब चीज को सपोर्ट करेंगे, आज पूरे फैक्ट के साथ बात करेंगे। ओके सोनाली, नो इश्यू। बताओ भाई, क्लियर है, कितना इजी सवाल था बताओ, दिखने का सवाल है बस, ये कोई दम वाली बात नहीं है। हाँ जी, फिर से जयनेश 9 बजे रहेंगे लाइव। ओके, क्लियर है सबको। चल तो आगे बढ़ते हैं, जो हमने लास्ट सीखा था उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मैंने आपको लास्ट कुछ क्वेश्चंस बताए थे जिनमें मिड वैल्यू या कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना बताया था। करो जल्दी से, इसका आंसर बताओ। किशन मेल कर दो एक बार सपोर्ट वाली आईडी पे। हाँ जी, यूट्यूब पर बात करेंगे आज 9 बजे। हाथी की पूंछ निकला, अच्छा इतना आसान लग गया क्या। हाँ लधु, चलने दो, तुम पीते रहो चाय। देखो क्या बोला है, एक आपको दिया है 15 रुपए वाला प्राइस, ठीक है, एक आपको दिया है 20 रुपीज वाला प्राइस, और आपको इनका रेशो दिया है और वो कितना दिया हुआ है, 2:3। ओके, तो आप यहां पर देखेंगे कि हमें इसका एवरेज प्राइस निकालना है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का। ये एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है इसलिए इतना इजी मैंने लिया है। यहां 5 का है तो 1 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, तो यहां रियल में 2 आया था, यहां रियल में 3 आया होगा। तो यहां दोनों में क्या रखा जाए, 18, तभी डिफरेंस आएगा, इनमें 2 का डिफरेंस आएगा। एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा, 18 रुपीज पर केजी। ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, हाँ जी, आपको आंदोलन में कैसे सपोर्ट करना है सब अभी जो वीडियो रहेगा ना अपनी क्लास के जस्ट बाद, आज 5 मिनट थोड़ा पहले क्लास को एंड करेंगे ना 8:55 पे, और 9 बजे फिर यूट्यूब पे लाइव मिलेंगे आधे घंटे के लिए।
ठीक है, चलो ओके है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। आराम से पढ़ना, बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अच्छा राकेश, हाँ जयनेश, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा कम कभी ज्यादा होता है। करेक्ट, करिए भाई, इसको करिए आप। हाँ अजय, आपकी मेथड भी सही है, कर सकते हैं उससे भी हम, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। करिए भाई, जल्दी करिए इसको। ओके, देखो आप यहां पर इस चीज से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। देखना, समझना, दो व्यक्ति हमारे पास, एक है कमलेश और एक है श्याम, राइट। इनके वजन का अनुपात, तो आपको पता है अनुपात तो हम नीचे लेते हैं, है ना। दोनों का, कमलेश का वजन 10% बढ़ गया तो कमलेश का वजन 10% बढ़ा दो, है ना। श्याम का जो वजन है वो कितना परसेंट बढ़ा, इसके बारे में नहीं पता है। और दोनों का टोटल वजन कितना बढ़ा है, तो दोनों का टोटल वजन बढ़ गया है 15%। ओके है, तो आप क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये 15 से छोटी वैल्यू है तो इधर 15 से बड़ी वैल्यू आएगी। इन दोनों में डिफरेंस 5 का है और रियल में भी 5 का है, तो इनमें डिफरेंस रियल में 4 का आया होगा। अगर यहां 4 आया है तो इधर बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, 15 + 4 दैट इज 19%। ये आपके श्याम भाई साहब का वजन बढ़ा है 19% से, ऑप्शन नंबर बी। आ गया होगा सभी का आंसर। आरती, आने लगेगा समझ में, डोंट वरी, सब समझ में आने लगेगा। क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया कितना, श्याम का वजन यहां पे इंक्रीज हुआ है 19%, 19% उसके वजन में वृद्धि हुई है। बस, तो आपको ये कोई काम का ही नहीं दिया था। अगर लॉन्ग मेथड इनसे कुछ जाते तो इसकी जरूरत पड़ती, पर तो भी वो हमारे लिए किसी यूज का नहीं था। ओके, चलो थोड़े इजी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि आज कुछ हमें बड़े कंसेप्ट भी देखने हैं, उनमें टाइम लगेगा, तो इसलिए इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। इसको देखिए, इसको अच्छे से पढ़ना, बन जाएगा ये सवाल भी आपसे, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं शुरुआत के टाइप्स में। ठीक है, और ये सब किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, है ना। और आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए किस एग्जाम के हैं। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम भी कर सकते हैं और हमसे बन जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, 42 पैसे प्रति किलोग्राम के सॉल्ट को 24 पैसे प्रति किलोग्राम के सॉल्ट के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 25% लाभ होता है। दूसरे सॉल्ट की मात्रा 25 किलोग्राम हो तो पहले सॉल्ट की मात्रा ज्ञात कीजिए। ओके, सॉल्ट ऑफ 42 पैसा पर केजी इज मिक्स्ड विद द सॉल्ट ऑफ 24 पैसा पर केजी। व्हेन द मिक्सचर इज सोल्ड एट 40 पैसा पर केजी द प्रॉफिट इज 25%। इफ द अमाउंट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट इज 25 केजी देन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट। बन जाएगा, है ना। देखो वैल्यूज रख दो। फर्स्ट टाइप का जो सॉल्ट है इसकी प्राइस है 42 पैसा पर केजी, बाकी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टाइप वाला जो सॉल्ट है इसकी प्राइस है 24 पैसा पर केजी। और दोनों को मिक्स करने के बाद आपको पता है कि यहां पे हमेशा एवरेज वैल्यू रखते हैं और वो 100% होना चाहिए, तो 40 पैसा पर केजी पे बेचा है और ये 25% प्रॉफिट के साथ है, मतलब ये 100% नहीं है, ये 125% है। ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 4 जा 32, मतलब उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 32 पैसा है, नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ। तो इन दोनों में डिफरेंस ले लो जल्दी से, तो इनमें डिफरेंस आएगा 10 का, ठीक है। और इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 8 का। ओके, तो आपका रेशो क्या बनेगा, रेशो बनेगा 4:5। आपसे बोला है सेकेंड टाइप वाला जो सॉल्ट है ना उसकी क्वांटिटी 25 है। ये जो सेकेंड टाइप वाला है इसकी क्वांटिटी 25 केजी है। तो अगर इसकी क्वांटिटी 25 केजी है तो वैसे ही कर लो आप, दिख ही रहा है कि ये 5 टाइम्स है,
तो इसका भी क्या होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट टाइप वाला आएगा उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 20 किलो। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत है? ठीक है भाई। अच्छा मन, हाँ करंट अफेयर्स का कल से थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ओके, सिंपल। ओके, यहां तक सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ठीक है। 42, 24, 100% वैल्यू 32, रेशो निकाल लिया। इसकी वैल्यू 25 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, खत्म। चल इसको करो। ये बहुत अच्छा सवाल है। सुनील वहीं मिलती है, चैप्टर के पास ही, नो डाउट। पढ़ो इसको। अच्छा, अच्छा पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स। देखिए भाई, समझते हैं। एक दुकानदार 540 लीटर का 6 लीटर दूध और 540 प्रति लीटर का 5 लीटर दूध, एक्चुअली यहां पे रुपए मिसिंग है, 540 रुपए प्रति लीटर और 600 रुपए प्रति लीटर है ना, रुपए नहीं है, रुपए लगा लेना, का 6 लीटर दूध और 500 और 600 रुपए प्रति लीटर का 5 लीटर दूध मिलाता है। किस अनुपात में उसमें पानी मिलाया जाए जिससे उसकी कीमत 480 रुपए प्रति लीटर हो जाए, है ना। रुपए सब में मिसिंग है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? ये सवाल थोड़ा सा है कैलकुलेटिव, है ना। देखो 540 रुपए प्रति लीटर का 6 लीटर दूध कितने रुपए का होता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इजी, थोड़ा सा घुमाया गया है। तो 6 का 0 में मल्टीप्लाई करा, 6 इंटू 4 24, 6 5 32, ओके। और 600 रुपए लीटर का कितना दूध खरीदा गया है, 5, तो ये कितना आ गया टोटल 3000। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 6240 रुपीज, राइट। 6240 रुपए का, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 11 है। तो आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो बेटर कि आप इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि ये 11 से कैंसिल नहीं होगा। अगर 11 से कैंसिल हो रहा होता तो हम इसको कर लेते, पर ये 11 से कैंसिल तो नहीं होगा, मत करो। देखो ये वो मिल्क है जो हमारे पास है ना। 6240 डिवाइडेड बाय 11, ये क्या है, ये हमारे पास जो मिल्क है। देखो अगर एक सिंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, दो अलग अलग चीजों को, पहले तो दो अलग अलग क्वालिटी के मिल्क को हमने मिक्स किया, उसमें वाटर मिलाया, फिर हमने 480 रुपीज का वहां पे प्लान बनाया है। तो समझना, पहले तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, टोटल 6240 रुपए और 11 आ गया, ये हमारे पास मिल्क आ गया। ये क्या है, ये मिल्क है। अब चलते हैं वाटर की तरफ। तो वाटर, कभी भी आपको पता है कि वाटर हमेशा 0 का होता है, और दोनों को मिलाकर हमें कितने में बेचना है, 480 रुपए में बेचना है। बस आपको इसका रेशो निकालते आना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में फ्रैक्शन आ जाए तो जो 11 है इसका मल्टीप्लाई सब में कर दो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कर दो, ओके। तो अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो 480 इंटू 11, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 480 इंटू 11 आएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसका डिफरेंस लोगे, देखो ये है आपका 6240, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 0, फिर आ गया आपका 8, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, और ये 5, 5280। डिफरेंस ले लो, 14 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6, और यहां आ जाएगा आपका 61, और ये हो जाएगा आपका, ये आ गया 960। तो इधर आपका कितना आ रहा है पता है, 960। देखो जरा ध्यान से क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि एग्जैक्ट 2 टाइम्स कैंसिल होगा, इधर बचा 11, इधर बचा 2। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पता है क्या होगा, 11:2, ऑप्शन नंबर बी।
समझ में आया? कैलकुलेशन था, ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे। देखो इतनी मेहनत क्यों हमसे करवाई गई, क्योंकि दो अलग अलग क्वालिटी के मिल्क को मिक्स किया गया है। एक मिल्क है 540 रुपीज वाला, एक मिल्क है 600 वाला। तो इन पे हमने टोटल इतना खर्चा किया और कितने लीटर है, तो ये एवरेज वैल्यू हुई। इसके साथ वाटर मिलाना है और 480 रुपए पे बेचना है, और 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे इस 11 को हटाना था, अदरवाइज आप डायरेक्ट माइनस कर सकते थे। तो डिफरेंस लिया, 11:2 आपका आंसर आ गया। बताइए अभी भी समझ में नहीं आया हो तो बोलो। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सुनील कल मिल सकती है, कल मिल जाएगी। बताओ भाई जल्दी से बता दो मुझे, समझ में आया? 11 से डिवाइड अभिषेक हमने इसलिए किया क्योंकि ये 6 लीटर है और ये 5 लीटर है। तो ये जो टोटल पैसा लगा है इसमें अगर 11 लीटर से भाग देंगे तभी तो हमें पर लीटर की वैल्यू पता चलेगी, है ना? अगर मुझे पर लीटर की वैल्यू पता करनी है तो टोटल रुपीज में 11 लीटर से डिवाइड करेंगे तभी तो पर लीटर पता चलेगा। देखो अगर 11 की जगह कुछ भी होता, यहां 11 होता तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 होता तो 15 से मल्टीप्लाई करते, जो होता, क्योंकि हमें तो इसको हटाना है ना। बाकी सब में तो दिक्कत नहीं है, पर अगर मुझे यहां से 11 हटाना है तो 11 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना भाई। सत्यरंजन, वाटर की वैल्यू हम हमेशा 0 लेते हैं, है ना? ये वो मिल्क है जो मैंने खरीदा, मैं इसमें वाटर मिलाना चाहता हूं तो वाटर की प्राइस हमेशा 0 होती है, और फिर दोनों को हम मिक्स करेंगे, है ना? तो दोनों को अगर मिक्स करेंगे और इस रेट पर हम बेचना चाहते हैं तो रेशो ऐसे ही तो निकलेगा ना। हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, कल या परसों, जिसमें वाटर हमने 0 लिया था। हाँ मुकेश, मैंने वही तो लिखा है, ये 52 ही है, 5280 ही है, ये -5280 ही है, ये इनका मल्टीप्लाई करने पे आया। ये तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, इनका डिफरेंस लेना है ना, 480 इंटू 11 ये आएगा, घटाओगे 960 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साइज पे मत जाना, है ना? थोड़ा बहुत हिंट में जहां जरूरत होती है वहां दे ही देता हूं आपको। आज फास्ट पढ़ाएं ठीक है मुकेश, देखते हैं कितना फास्ट पढ़ सकते हैं। बिस्लेरी मिलाएंगे तो बिस्लेरी का जो भी प्राइस है वो रख देंगे पर लीटर वाला। ओके किशन में चेक करता हूं, आज एक बार सारे चैप्टर्स चेक करता हूं। वाटर का रेट ऑलवेज 0 लेना है, पूरे चैप्टर में वाटर का रेट आपको हमेशा 0 लेना है। कोई भी पानी खरीद के नहीं मिलाता, सब लोग पानी फ्री फोकट वाला मिलाते हैं और उसका प्राइस हमेशा आपको 0 ही लेना है। ओके चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर किसी ने दिया भी है, ऑप्शन नंबर बी 1/8 kg, है ना? कीर्ति ने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर दिया है, फिर मंजू, दोनों ने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, समझने के बाद आप बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों देते हो आप? जिंक, कॉपर और टीन का रेशो क्या है? 2, 3 एंड 1, राइट? फिर कॉपर, टिन और लेड का रेशो क्या है? सो 5, 4 एंड 3, है ना? दोनों को मिलाना है, ठीक है? और आपने अगर ध्यान दिया हो तो बराबर, है ना? दोनों को कैसे मिलाना है? इक्वल।
तो अगर आप यहां पे देखो, और वैसे भी कभी मिक्स करने की बात आए तो हमेशा इक्वल कर लिया करो, हमेशा बराबर कर लिया करो। मुझे एक बात बताओ, 3+2+1 टोटल कितना होता है? 3 2 5 और 1 6, ये आपका कितना है? 6। 5 4 9 और 3 12, ये कितना है? 12। तो इसको 12 रहने दो, क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, इसको करोगे 6, इसको करोगे 2। अब जरा टोटल करके देखो, 4+6+2, इनकी टोटल भी 12 हो गई। अब अगर आप दोनों को मिलाओगे तो इनकी क्वांटिटी है 12, इनकी क्वांटिटी भी 12 है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 24। ओके, इसमें से लेड कितना होगा? तो लेड कितना होगा? 3। हम मान रहे हैं कि ये 12 किलो है ना, और ये भी कितना है? ये भी 12 किलो है, तो टोटल 24 किलो हो गया। 24 किलो में लेड कितना होगा? 3/3 किलो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/8 kg ही तो लिख सकते हो। ये आपका आंसर है। टोटल बराबर करना था बस। समझे या नहीं? है ना, इनका टोटल 12 आ गया, इनका टोटल 12 पहले से था। टोटल अगर 24 किलो होगा तो 24 किलो में लेड कितना होगा? 3। तो 3 किलो आउट ऑफ 24, 3 आउट ऑफ 24 का मीनिंग क्या होता है? 1/8, 1/8 किलो। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत भी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बताओ भाई, समझ में आया? एक और क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, वो अभी आएगा। किसी ने बोला भी था बीच में, सर सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। अच्छा चेतन, पहले ही आ गया था। क्वेश्चन को देख के डरना ही तो नहीं है, वही चीज तो सीखनी है। चलो, ओके नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और एकदम फास्ट बताया था। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपसे बोला था दो चीजें हैं, एक तो वाइन है और एक वाटर है, मदिरा है और पानी है, जिसका रेशो कितना गिवन है? जिसका रेशो आपको दिया हुआ है 3:1, राइट। मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए जिससे इनका रेशो 1:1 हो जाए। देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं सोचना है। आप इतनी सी बात सोचो कि अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है, अगर मुझे दोनों को बराबर करना है, तो थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर इसमें से एक पार्ट कम होके इधर चला जाए, है ना, इसका एक हिस्सा कम हो जाए, तो इसमें से अगर एक चला जाएगा तो 2 बचेगा, और अगर इसमें एक जुड़ जाए तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या रेशो 1:1 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि 3 में से 1 पार्ट आप इसको दे रहे हो, तो 3 में से एक पार्ट दे रहे हो, इसका मतलब 1/3 पार्ट ही तो आप दे रहे हो। तो 1/3 पार्ट अगर यहां से निकाला जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। बताओ, समझ में आया? ठीक है, अगर मुझे इक्वल करना है तो सिंपल सा लॉजिक लग तो रहा है कि एक पार्ट अगर इसमें से कम हो जाए और एक उधर ऐड हो जाए तो 2:2 बन जाएगा, मतलब 1:1 बन जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इसमें से एक निकालने से। तो इसमें से एक निकालने का मतलब क्या होगा? 1/3। 3 में से एक पार्ट निकालना है, इट मींस 1/3। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1/3 पार्ट हमें निकालना है और उतना ही पानी मिलाना है। सो वाइन और वाटर, मदिरा और पानी का रेशो कैसे हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना। ये मैंने आपको फास्ट बताया था कि ऐसा करना है, बाकी अभी मैंने आपको थोड़ा सा डीप में बता दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो आप इसको अच्छे से एक बार। इसको अच्छे से पढ़ना, आपको मैं हिंट कर देता हूं, ये अपने आप में 2 क्वेश्चन है ना। आपको क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है, कंपेयर करोगे अपने आप आंसर आएगा। करो।
लदु वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग का लॉजिक है। हमें अगर दोनों को इक्वल करना है तो अल्टीमेटली हमें वन पार्ट निकालना है और वन पार्ट ऐड करना है। ये उस क्वेश्चन का मेन सेंस है। अदरवाइज उसकी बहुत ही एक्स वाली मेथड है जिससे समझ में तो आ जाएगा पर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। किसके ऑप्शन सेम थे? लास्ट वाले के। अच्छा, ऑप्शन सेम हो गए। ठीक है ठीक है, चेंज कर देंगे इनको। चलो बता दूं क्या इसको, क्या बोलते हो? सोना, उसके लिए आप, सोना त्यागी, उसके लिए आप ज्वाइन कीजिए अपना डाउट क्लियरिंग ग्रुप, क्योंकि डाउट एक एक का डाउट बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी 300, राइट। सो देखिए क्या करेंगे, एक दुकानदार दो तरह की चीनी जिनका मूल्य 33 रुपए और 24 रुपए है को 2:1 में मिलाता है। दो टाइप की शुगर है, एक 33 वाली है, एक 24 वाली है, और इनको मिक्स करता है। और मिक्स करके किस रेशो में मिलाता है? तो दोनों को मिक्स करके 2:1 में मिलाता है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा अभी आगे कुछ मत करो, इतना आप सॉल्व करो, पहले एवरेज वैल्यू पता लगाओ। यहां डिफरेंस कितने का है? तो आप देखेंगे यहां डिफरेंस है 9 का। ओके, और रेशो कितना है आपका? तो रेशो है 3। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 का डबल करोगे, अगर आपने 3 का डबल करा तो यहां पे 6 आना चाहिए, और अगर 3 का 1 टाइम करा तो यहां पे 3 आना चाहिए, राइट। तो अगर ये बड़ी वैल्यू है तो आंसर इससे छोटा आएगा, तो 33 में से 3 गया, मतलब एवरेज प्राइस क्या आ जाएगी यहां पे? 30। ये सबको समझ में आया होगा, है ना। इसमें हमने कुछ भी अभी अलग नहीं करा, इसमें हमने सिंपल पार्ट किया है। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को एक बार और लगाते हैं। यदि इन दो प्रकार की चीनी का अनुपात अगर रेशो 2:1 की जगह 1:2 होता, एकदम प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक प्राइस है 33, एक प्राइस है 24, ये आ गया एवरेज। और अगर रेशो 1:2 होता तो बात तो वही है ना, डिफरेंस 9 का है, 3 से डिवाइड होगा, 1 की वैल्यू 3 आएगी। फर्क इतना हो जाएगा कि अब 3 इधर आ जाएगा और 6 उधर चला जाएगा। ओके, ये बड़ी वैल्यू है तो ये माइनस होगा, 33 में से 26 गया तो कितना हो जाएगा? 27। सो पहले एवरेज वैल्यू 30 थी हर 1 किलो पे, अब एवरेज वैल्यू क्या आ रही है? 27 आ रही है हर किलो पर। तो मुझे बताओ कि कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 रुपीस पर केजी का डिफरेंस आ रहा है। तो वो 100 किलो को अगर मिक्स करेगा तो टोटल कितना डिफरेंस आ जाएगा? तो टोटल 300 रुपीस का डिफरेंस आ जाएगा। इतना सा काम करना था। बताइए समझ में आया? ओके, सोना त्यागी जी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे डाउट भेज देना, ठीक है। इसमें इतनी नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं समझ सकते तो आप डाउट भेज देना मुझे, मैं आपकी तरह गुस्सा नहीं कर सकता हूं इस तरीके से, ना। करो भाई, समझ में आया? अगर रेशो 2:1 होता तो एवरेज प्राइस 30 आता, अगर रेशो 1:2 होता तो एवरेज प्राइस 27 आता। सो पहले वो 30 रुपीज में बेच रहा था, अब 27 एवरेज प्राइस आ रहा है, मतलब 3 रुपीज का सीधा सीधा डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे अगर 100 किलो होगा, ये हमने सारी प्राइस 1 केजी की ली है, आपने ध्यान दिया हो, सारी प्राइस 1 केजी की ली है। तो 1 किलो पर 3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो 100 किलो पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा? आंसर आएगा आपका 300। आया समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ, इसमें सेव वर्ड थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, है ना।
सेविंग एक्चुअली नहीं है। पहले उसे 30 रुपीज पर केजी एवरेज प्राइस पड़ रहा था, अब 27 पड़ रहा है, तो एक्चुअल में उसकी बचत 3 की यहां पे हो रही है ना। या आप दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3000 और 2700 डिफरेंस तब भी वही 300 ही आना है। लधु उसको मैं बता दूंगा तुमको एक बार, है ना, लॉन्ग मेथड से बता दूंगा मैं उसका एक बार। आया समझ में? बताइए मुझे जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या? हाँ जी अवनीश, टाइम यही है, जब से बैच स्टार्ट हुआ है तब से टाइम 7:30 है। शुरू के आई थिंक 1 या 2 हफ्ते 8 बजे रहा होगा, बाकी लास्ट 7:30 ही है इसका टाइम। अच्छा सचिन एक बार और बता दूं मैं, ओके। देखो क्या है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो और अच्छे से समझो। एक प्राइस है 33 रुपीज पर केजी, एक प्राइस है 24 रुपीज पर केजी, और उन्हें इस रेशियो में मिक्स करना है। तो इनमें आपको पता है कि इनका डिफरेंस लेते हैं और इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अगर 1 की वैल्यू 3 आएगी तो 3 इंटू 2 3 इंटू 1, तो यहां 6 आना चाहिए, यहां 3 आना चाहिए, दोनों में हम डिफरेंस लेंगे तो 30। देखो बड़ी वैल्यू में से हमेशा माइनस होता है, तो पहले एवरेज प्राइस कितना आ रहा था? 30। अगर रेशो बाय चांस टर्न हो जाए, रेशो हमारा पलट जाए, ठीक है, तो रेशो अगर पलट गया तो ये 2 1 क्या बन जाएगा? 1 2, बाकी सब चेंज रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तो 33 में से 6 गया 27, तो उसका प्राइस जो है आप देखो पहले से और अब में कितने का डिफरेंस आ गया? 3 का। ये पूरा क्वेश्चन 1 किलो पे सॉल्व किया है, तो 100 किलो में कितने का डिफरेंस आएगा? 300 का। ये उसकी सेविंग्स है, बस इतना सा क्वेश्चन में वो आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो एक और बहुत बेहतरीन सवाल पढ़िए इसको पहले आप, फिर मैं बताता हूं थोड़ा सा आपको इसके बारे में। अच्छा विश्वदीप कहां चले गए थे भाई तुम? करंट अफेयर्स की क्लास विजय आज से स्टार्ट हो गई है, मॉर्निंग 8 o'clock, ठीक है, करो उसको अटेंड आज से। आज वाली क्लास को देख लेना, यूट्यूब पर भी है, ऐप पर भी है, और फिर कल से उसको लाइव अटेंड करो। लाइव अटेंड करोगे मजा आएगा, उसका अपना अलग ही फायदा है लाइव अटेंड करने का। 8 बजे हो जाए तो सही रहेगा। ठीक है शेखर, सोचते हैं इसके बारे में। ओके ठीक है, 3 किलो कैसे आया था? तृप्ति 3 किलो कैसे आया था? डिफरेंस निकाला था ना, 30 और 27 का डिफरेंस 3 रुपए है, 3 रुपए प्रति किलो। चलो अमन, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। देखो आप पूरे मैथ्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करी आपने कि कंसेप्ट गिने चुने होते हैं, है ना। आपने जितने भी चैप्टर्स मुझसे पढ़े हैं, और मैंने आपको 100 इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस किसी किसी चैप्टर्स में करवाए, आपने घुमा फिरा के देखा होगा कि वो लगते एक ही मेथड पे, बस कहीं पे कुछ अलग शुरुआत होती है, कहीं पे कुछ अलग शुरुआत होती है, घूम फिर के वो आते एक ही कंसेप्ट पर है ना। तो क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से सीखना होगा अगर आप वाकई में मैथ्स अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जल्दबाजी कभी मत करो, है ना। अभी आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मैं सबसे पहले आंसर दे दूंगा, मैं जल्दी से आंसर ले आता हूं, नहीं, ये गलत आदत है। इसमें आपकी आदत सुधरेगी नहीं, आपकी आदत बिगड़ेगी। आपका तरीका क्या होना चाहिए? आराम से आंसर देंगे पर सही आंसर देंगे, है ना। क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ो, इसको आदत में लाओगे ना तो धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि हमेशा आप आराम से आंसर दोगे, पर अपना सही तरीका पहले चुनो। गलत कुछ भी पढ़कर, आधा अधूरा पढ़कर गलत आंसर देने से अच्छा है कि अच्छे से पढ़ें और थोड़ा लेट आंसर दें पर सही दें। ये जब आदत आपकी कंटिन्यू होगी तो अपने आप सुधार होगा, आपके आंसर्स भी जल्दी आएंगे, पढ़ना भी सीखोगे और आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी होगा। पर थोड़ा सा उसको सही वे में लो, ठीक है। अच्छा कुशल, ओके 8 बजे तो ठीक है। अरे सबके लिए फ्री है भाई, यूट्यूब पर है तो फ्री होगा ना,
ठीक है। काठियावाड़ी मैथ्स सिखाइए सर स्टाइल। जैनिश है तो तुम मुझे सिखाओ काठियावाड़ी कैसे स्टाइल होता है मैथ्स का। देखो एकदम इजी तरीका बता दूं, एकदम मजेदार तरीका बता दूं आपको इसको करने का। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा। एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। पाकिस्तान है सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया इन ऑल द ओडीआईज प्लेड बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, सो पाकिस्तान भारत से 60% सक्सेस रेट है। 60% का मतलब पता है क्या है कि अगर 100 मैच होंगे तो 60 कौन जीतेगा? पाकिस्तान। और 40 कौन जीतेगा? इंडिया। ये 60% सक्सेस रेट का मतलब है। समझ में आ रही बात? अगर 100 मैच खिलवाओगे तो 60 पाकिस्तान जीतेगा और 40 इंडिया जीतेगा। ये क्वेश्चन में है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, क्वेश्चन में ऐसा है। तो पाकिस्तान का सक्सेस रेट 60% है। आगे फिर मैच होता है ना। अच्छा, ये कितने मैचेस खेले हैं इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बाद में फिर से 30 मैचेस होते हैं इनके बीच में वनडे, और उसमें सक्सेस रेट जो है लगातार हार गया है ना। मतलब शुरू में सक्सेस रेट क्या था? 60%। बाद में 30 मैचेस और हुए और उसमें पूरे मैचेस वो हार गया, मतलब सक्सेस रेट क्या बन गया? 0% बन गया है ना। और ओवरऑल उनका जो सक्सेस रेट है भाई, कुछ में जीता कुछ में टोटल हार गया, और ओवरऑल सक्सेस रेट क्या बन गया? 30% बन गया। डिफरेंस निकालो तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा? 30% का। ठीक है, और इधर का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो भी कितना आएगा? 30% का। बता दो जल्दी से रेशो क्या बनेगा? तो आपका रेशो बनेगा 1:1 है ना। 1:1 का मतलब क्या है कि जितने मैचेस इधर खेले गए उतने ही मैचेस इधर भी खेले गए। अच्छा, इधर अगर 30 मैचेस खेले गए थे तो इधर भी कितने खेले गए होंगे? 30। इक्वल इक्वल रेशो बन रहा है ना। तो एक दिवसीय मैचों की टोटल संख्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ ओडीआईज कितनी है? 60। ऑप्शन नंबर सी। बताओ, सोचा था आपने ऐसा होगा ये क्वेश्चन? हाँ मन, इसीलिए एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना तो शुरुआत में एकदम क्वेश्चंस नहीं बनते, पर एक बार अच्छे से पढ़ा आपको बहुत मजा आएगा आगे। अच्छा, ऐसा जैनेश। अरे क्वेश्चन है भाई, मत सीरियस लो इसको। यहां कुछ ऐसे नारे मत लगाओ, क्वेश्चन है बस ये। एज इट इज आया हुआ एग्जाम में, इसलिए मैंने एज इट इज लिया है, नहीं तो मैं इंडिया को जिता देता, पाकिस्तान को हरा देता। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ में आया? हाँ, परसेंटेज से कर सकते हैं पर हमारे लिए ये ज्यादा इजी रहेगा, है ना। एक्स मैचेस में 60% मैचेस जीता, 30 मैचेस में एक भी नहीं जीता, ओवरऑल सक्सेस रेट 30% पर आ गया। रेशो आपने बनाया तो ये 30-30 का डिफरेंस आया 1:1। मतलब बाद में अगर 30 मैचेस हारे हैं तो पहले भी 30 मैचेस ही टोटल रहे होंगे। ये एक्स की वैल्यू है, तो टोटल मैचेस कितने उनके बीच में हुए होंगे? 60। ये आपका आंसर है ना। ये क्वेश्चन एक्चुअल में परसेंटेज चैप्टर में आपको मिलेगा कई बुक्स में, पर इसको मैंने इसलिए परसेंटेज में नहीं बताया क्योंकि ये एलिगेशन से बेस्ट सॉल्व होता है ना। 0% का मतलब क्या है? 0% का मतलब है हारना। आपने अगर लाइन ध्यान से पढ़ी, वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। लगातार हार गए का मतलब क्या है? एक भी मैच नहीं जीते, सबके सब हार गए, तो 0% तो आएगा, है ना। दे लॉस्ट द नेक्स्ट 30 ओडीआईज इन अ रो टू इंडिया, है ना। मतलब पूरे के पूरे वो मैचेस हार गए, तो सक्सेस रेट 0% होगा। पहले 60 चल रहा था, इधर पूरे हार गए, तो ओवरऑल सक्सेस रेट क्या बन गया? 30% ही तो बनेगा। बताइए, क्लियर है? हाँ जी। अरे टाइम चेंज नहीं कर रहे, डोंट वरी। क्वेश्चन देखने में खतरनाक था, करने के बाद इजी हो गया। नहीं भाई, मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे क्रिकेट की बस कुछ ही चीज़ें समझ में आती है, बाकी क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, 5-6 बॉल्स खेल के मैं आउट हो जाता हूँ, उसके बाद फिर क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं आता। चलिए, तो एक बहुत ही मज़ेदार सिंपल सा क्वेश्चन है।
ये एक आसान क्वेश्चन है, फिर मैं आपको आज एक बहुत काम का कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, बहुत मजेदार सवाल है वो हम सीखेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले सब लोग बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन में सिखाया है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे इसको सिखाना ना पड़े। जल्दी से सब लोग इसका आंसर निकाल के बता दो, करो जल्दी से। ओके, नहीं है भाई इंटरेस्ट। YouTube में क्या क्लास है रुचि, वो तो 9 बजे बताएंगे ना क्या क्लास है। कर सकते हैं सूर्य प्रताप, ट्राई तो नहीं किया है, बाकी हो जाना चाहिए उससे भी। ओके, देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपसे कहा गया है कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है, वो है 7:5, राइट। 15 लीटर पानी मिलाया, जिससे मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो गया, 7:8 हो गया। सो ऑब्वियस सी बात है, मिल्क चेंज होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने वाटर मिक्स किया है। सो वाटर पहले 5 था, अब 8 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 3, जस्ट बिकॉज ऑफ 15 लीटर। तो 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5। ओके, और अगर 1 की वैल्यू 5 है तो मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। नए मिश्रण में ये ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है। न्यू रेशो में वाटर कितना है, 8, तो 5 इंटू 8 कर दो। न्यू रेशो के अकॉर्डिंग वाटर की क्वांटिटी अब क्या आ गई है, 40 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। और पुराना बोलते तो इनमें मल्टीप्लाई करते, मिल्क तो सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशो में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपसे कहा था कि इनके और हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हम मिक्सचर एलिगेशन में अब सीखने वाले हैं। ओके है, सबका आंसर आ गया। और ऐसे क्वेश्चंस में हम फिक्स कंटेंट देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, उसको हम देखते हैं, है ना। तो वो अगर बैलेंस्ड है, अगर ये फिक्स नहीं होता ना, तो हम इसको पहले सही करते हैं, है ना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर 2 होता, यहां पर 3 होता, तो पहले हम इसको इक्वल करते हैं। ये सब मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखाया है। ओके, नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को आप जस्ट रीड करें, सिर्फ रीड करो, फिर मैं आपको कंसेप्ट वाले पेज पर लेकर जाऊंगा। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा इसका, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, किशन सेम नहीं होता तो हम उसको सेम बनाते। रेशियो प्रोपोर्शन में हमने सिखाया है। हाँ, यहां एलिगेशन नहीं लगेगा, ये मिक्सचर है, ये एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये एवरेज वैल्यू, यहां एक वैल्यू, यहां एवरेज वैल्यू, ये एलिगेशन है। और अब हम मिल्क वाटर मिलाना निकालना ये कर रहे हैं, मतलब यहां पे मिक्सचर वाला कंसेप्ट लगेगा। आपको इसकी डेप्थ में नहीं जाना है, जैसा क्वेश्चन है वैसी स्टेप हमें लेनी है। अच्छा राहुल, एक बार फिर से भेज देना वहां पे। नहीं कन्हैया, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था। अच्छा विजय, कल का लेक्चर अच्छा था। चलो, पढ़ लिया क्वेश्चन आप सभी ने। अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं। एक बहुत काम की चीज बताता हूं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। सुनना ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि मिल्क और वाटर का रेशो सपोज कर लो कि 2:3 है, और इसकी टोटल क्वांटिटी, कुल मात्रा कितनी है, 120 लीटर है।
है ना। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं, और अगर अच्छे से सीख लिया तो आपके आंसर विद इन सेकेंड आएंगे, आगे जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं उन सभी के, है ना। सो मिल्क और वाटर का रेशो है 2:3, टोटल क्वांटिटी है 120। ओके, अब मैं आपसे कहूं, इसमें सुनना बात ध्यान से, अब मैं आपसे कहूं कि इसमें से मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर इसमें से 2:3 के अकॉर्डिंग निकाल लिया जाए, है ना, विड्रॉ कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, है ना, तो आप यहां पे बता सकते हैं मुझे कि उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। मिल्क और वाटर का रेशो अभी कितना है, 2:3 है, राइट। अगर 2:3 के रेशो में मिल्क और वाटर को निकाल लिया जाए तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या रहेगा। तो आप एक बात याद रखना कि जो मिल्क और वाटर का रेशो पहले है वही रेशो बाद में रहेगा, है ना। अभी और मैं दूसरे एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी सुनते जाना। तो 3 + 2 कितना होता है, 5। 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 24। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 24 का डबल कितना होता है, 48, और 24 का ट्रिपल कितना होता है, 72। तो हमारे पास मिल्क है फॉर एग्जाम्पल यहां पे 48, और वाटर कितना हो गया हमारे पास, 72, राइट। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि 2:3, ठीक है, या एक छोटा सा काम करो, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी मैं आपसे कहूं यहां पर कि मुझे 30 लीटर मिक्सचर निकालना है, ठीक है, 30 लीटर मिक्सचर निकालना है ना। तो 30 लीटर मिक्सचर पता है किस रेशो में निकलेगा, जिस रेशो में आइटम होंगे, जिस रेशो में मिल्क वाटर होंगे, उसी रेशो में मिक्सचर निकलेगा, है ना। तो अगर मुझे 30 लीटर निकालना है तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पे मिल्क कितना निकालें, वाटर कितना निकालें, जो मिल्क और वाटर का रेशो है उसी रेशो में निकलेगा, राइट। तो आप यहां पे 30 लीटर को 2 और 3 में डिवाइड करोगे, ये आएगा 5, 5 6 का डबल करोगे कितना आएगा, 12, 6 का ट्रिपल करोगे 18। मतलब इसमें से 12 लीटर वाटर निकलेगा और 12 लीटर मिल्क निकलेगा, 18 लीटर इसमें से वाटर निकलेगा। तो 8 में से 2 गया, 4 में से 1 गया, राइट। 12 में से 8 गया, 6 में से 1 गया, तो ये आ गया आपका। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जिन जिन चीजों पे हाईलाइट करूंगा, मिल्क और वाटर का रेशो पहले क्या था, तो आप कहोगे 2:3। ओके, अच्छा, जब मैंने 30 लीटर मिक्सचर निकाला तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या बचा, तो आप कहोगे इसको कैंसिल करो, तो 18 2 जा 18 3 जा, ये वही का वही आ गया। समझ में आ रहा है। तो अगर मिल्क और वाटर का रेशो या किसी भी चीज का जो रेशो पहले से दिया है, अगर उसी रेशो में आप मिक्सचर निकालोगे तो रेशो सेम रहेगा, और यहां हर चीज का रेशो सेम रहेगा, है ना। देखो, आपके पास मिल्क और वाटर 2:3 में थे, ठीक है, आपने मिल्क और वाटर 2:3 में ही निकाला, और निकालने के बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो भी किस रेशो में बचेगी, 2:3 में। क्या आप ये तीनों बातें समझ पाए। 2:3 में मिल्क और वाटर थे, 2:3 में आप मिल्क और वाटर निकालोगे, और निकालने के बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो भी किस रेशो में बचेगी, 2:3 में। क्या इतनी बात समझ पाए, हाँ या ना, जल्दी मुझे बताओ। ठीक है, फिर इसके आगे मैं कुछ छोटी सी चीजें और बताता हूं, बता दो जल्दी से। क्लियर है। जल्दी यस नो लिख के बता दो फटाफट। ओके है, सभी यस है ऑलमोस्ट, ठीक है, ठीक है, समझ गए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस रेशो में आपके पास मिल्क और वाटर होंगे उसी रेशो में क्वांटिटी निकलेगी, और क्वांटिटी निकलने के बाद वही रेशो बचेगा जो रेशो पहले था। इतनी बात अब आपको समझ में आना चाहिए, 4-5 बार तो मैंने बोल दिया।
मिल्क और वाटर 2:3 में थे। मैं कितनी भी क्वांटिटी निकालूं, मैं 30 लीटर निकालूं, 40 लीटर निकालूं, 50 लीटर निकालूं, अगर मिक्सचर निकालने का बोला है तो 50 लीटर 2 और 3 के रेशो में ही निकलेगा, है ना। और जो क्वांटिटी निकलेगी उसको माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसका जो रेशो बनेगा वो वही बनेगा जो मिल्क और वाटर का पहले था। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे सुनो, जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, है ना। मैंने कहा कि मिल्क और वाटर का रेशो 4:5 है और इनकी टोटल क्वांटिटी जो है, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ले लें, इनकी टोटल क्वांटिटी हमें दे दी जाए 180 लीटर, राइट। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे इस सॉल्यूशन में से, इस मिश्रण में से मुझे निकालना है 40 लीटर, ठीक है। 40 लीटर क्या निकालना है मुझे? मिक्सचर निकालना है, मिश्रण निकालना है। तो 40 लीटर मिश्रण निकालने के बाद मिल्क और वाटर का रेशो क्या बनेगा? तो अगर अभी ये 4 और 5 है तो बाद में भी ये 4 और 5 ही रहेंगे। ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? अच्छा, अगर आप एक काम और कर सकते हो कि बाद में क्वांटिटी कितनी बचेगी, तो अगर 40 लीटर यहां से निकल गया तो बचा कितना? 140। आप 140 को डायरेक्ट डिवाइड कर लो तो निकालने के बाद वाली जो क्वांटिटी है वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को? ओके है? हां, खुशी ऐसा कुछ नहीं है, बताओ क्या आपका डाउट है? अच्छा, ओके है सब कुछ यहां तक? चलो, अब मैं आपको वापस पुराने क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, एक पॉइंट और समझाता हूं। वापस हम चलते हैं, मिल्क और वाटर का रेशो 2:3 है, टोटल क्वांटिटी 120 लीटर है, तो इसमें से 48 लीटर मिल्क था और 72 लीटर वाटर था। फिर हमने इनमें से 30 लीटर मिक्सचर निकाला। 30 लीटर अगर मिक्सचर निकालेंगे तो इसमें से 12 गया था, इसमें से 18 गया था, तो हमारे पास बचा कितना था? 36 और 54। और इनका रेशो जो आया था, इनका रेशो भी कितना आया था? 2:3 आया था, है ना। आखिरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अगला क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे, इतना आसान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये बात आ गई क्लियर। अब आपको डबल कंडीशन देंगे, वो बोलेंगे कि 30 लीटर मिक्सचर निकाल कर 30 लीटर वाटर ऐड किया, ठीक है। 30 लीटर मिक्सचर निकाला और 30 लीटर क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया, राइट। तो आपका मिल्क तो चेंज नहीं होगा, है ना, वाटर जरूर चेंज हो जाएगा। तो ये 30 ऐड होगा तो आपका मिल्क 36 ही बना रहेगा। और ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो 54 और 30 अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कितने बन जाएंगे? आपके 84, राइट। 84 ये बन जाएंगे। और अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लो और इसको कैंसिल कर लो। किसी से कैंसिल हो सकते हैं क्या? तो ये कैंसिल हो जाएगा 12 से 3 बार और ये कैंसिल हो जाएगा 12 से 7 बार। इतनी बात सभी को समझ में आई? हां या ना जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है। पहले रेशो क्या था? 2:3 था, ठीक। बाद में रेशो क्या हो गया? तो बाद में रेशो भी 2:3 हो गया। लेकिन जब हमने उसमें सेम क्वांटिटी ऐड करी तो यहां रेशो जरूर आपका चेंज हो सकता है ना। तो 30 लीटर मैंने मिक्सचर निकाला और 30 लीटर मैंने वाटर ऐड किया तो उसका जो रेशो है वो क्या बन गया? 3:7 बन गया। हां, कुछ ऐड करेंगे तो रेशो जरूर चेंज होगा, ये तो फैक्ट है। क्लियर? बताइए, सभी को समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? ठीक, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं और फिर एक छोटी सी बात आपको क्वेश्चन में ही सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखें आप, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूं। आपसे बोला है कि मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात कितना गिवन है? तो यह है 3:2, है ना। 20 लीटर मिश्रण निकाला। तो मुझे एक बात पता है, इसकी चिंता नहीं करना। अगर 20 लीटर मिश्रण निकालोगे उसके बाद भी रेशो 3:2 ही होगा। ये कौन सा वाला है? ये बिफोर वाला केस है, मिक्सचर निकालने के पहले और ये मिक्सचर निकालने के बाद। हमें रियल क्वांटिटी नहीं पता, पर एक बात पता है कि ये और ये रेशो हमेशा सेम होते हैं, है ना। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी थी।
उसके बाद पानी डाला, तो पानी डाला तो आपको पता है कि मिल्क लॉक हो गया, मिल्क यहां जितना है मिल्क उतना ही बाद में रहेगा। यह अलग बात है कि उन्होंने इस रेशो को क्या बना दिया है, 1:4। मुझे एक बात बताओ, आपने ऐड तो वाटर किया, मिलाया तो उसमें पानी है, ठीक है, मिलाया तो उसमें पानी है, तो अगर पानी मिलाया है तो मिल्क तो सेम होना चाहिए ना। तो अगर यहां पर मिल्क 3 है तो यहां पर भी 3 ले आओ कैसे भी करके, तो ये कैंसिल होने के बाद बनेगा 3 और ये कैंसिल होने के बाद बनेगा 12, है ना। ध्यान से सुनना, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि वाटर पहले कितना था, 2 था, और वाटर अब कितना हो गया है, 12 हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ, अरे मिल्क तो फिक्स है ना, वाटर कितना इंक्रीज हुआ, रेशो में 10, जबकि रियल में हमने कितना ऐड किया है, 20। तो 10 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इतना तो बहुत सारे बच्चे निकाल लेते हैं। अब इसके बाद कंफ्यूजन यह होता है कि यहां पर सही तरह से हम इसको ऐड कैसे करें, है ना, सही तरीके से यहां पर हम ऐड कैसे करें। तो आप एक याद मेरी छोटी सी बात रखना कि ये जो रेशो होता है, आपने यहां पर देखा, आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर मिक्सचर ऐड किया, मतलब यहां पर इंक्रीमेंट अगर 10 का हुआ है तो ये पहले भी 10 ज्यादा रहा होगा। तो याद रखना, ये फर्स्ट वाला रेशो जो भी आपको दिख रहा हो, फर्स्ट वाला रेशो और थर्ड वाला रेशो हमेशा बराबर होता है। दिखेगा नहीं पर यह हमेशा बराबर होता है, क्योंकि जितना कम होने के बाद ये रेशो बना है उतना ही ज्यादा होने के बाद ये रेशो बना है। समझ में आ रहा है, यहां से 20 लीटर कम होने के बाद ये वाला रेशो बना और फिर 20 लीटर ऐड होने पर ये रेशो बना। तो जितनी यूनिट्स की यहां कमी आई उतनी ही यूनिट्स का यहां इंक्रीमेंट हुआ, समझे। तो ये वाला जो रेशो होता है, एक्चुअल में ये रेशो जो है इस वाले रेशो के इक्वल होता है। तो आप हमेशा क्या करना, अगर इतनी भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो इतना सा काम करना कि ये जो 1 की वैल्यू जो भी आए उसका मल्टीप्लाई हमेशा बाद वाले रेशो में करना, क्योंकि ये जो रेशो की यूनिट्स है और ये जो रेशो की यूनिट्स है दिखेंगे आपको अलग अलग, पर रियल में यहां भी यही रेशो था, है ना। टोटल जो वैल्यू है, अगर यहां पर टोटल 15 आया है तो यहां पर भी टोटल 15 ही रहा होगा, समझ गए। अगर यहां 15 आया है तो यहां भी टोटल कितना आया होगा, 15। एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 15 थे, कट पिट कर ये 3 और 2 बन गए। कौन क्या था हमें नहीं पता, पर ये कट पिट कर 15 बन गए, 3 और 2 5 बन गए, जबकि रियल में वो 15 थे। तो शुरुआत में रेशो 15 रहा होगा, ठीक है। फिर इनका रेशो कितना बन गया, 5। तो रेशो अगर 5 बन गया मतलब 5 की कमी आई, तो 10 की कमी आई, ठीक है। तो ये कितना बन गए, 5, और फिर वापस से 10 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये वापस से कितना बन गए, 15। तो ये 15 थे, बाद में 5 हो गए और बाद में फिर से 15 हो गए। तो जो इनका टोटल आएगा वही टोटल इनका हमेशा रहेगा। तो आपको बार बार इनका टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, जो टोटल इनका है वही टोटल इनका था। तो 12 और 3 15, आपको केवल इसमें 15 का मल्टीप्लाई करना है तो टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी, 30 लीटर आएगी। ये आपका आंसर है। कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी से। ओके, मैं एक बार इंग्लिश चेक करता हूं। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 3:2 एंड द सेम वाटर इज एडेड बाय मिक्सिंग 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इन द पॉट, देन द न्यू रेशियो बिकम्स, कुछ एक मिसिंग है क्या, एक लाइन मिसिंग है भाई इसमें। फाइंड द टोटल ऑफ मिल्क और वाटर इन द मिक्सचर, इसमें कुछ मिसिंग है। इसमें एक्चुअली ये वाली लाइन मिस है। 20 लीटर वाटर इज टेकन आउट, है ना, 20 लीटर मिक्सचर इज ड्रॉन, या 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड, तो वो एक लाइन पूरी गायब है, एंड द सेम वाटर इज एडेड बाय मिक्सिंग 20। थोड़ा सा चेंज है। तीनों रेशो हो गए एग्जैक्टली। मैं एक बार और थोड़ी सी हिम्मत कर रहा हूं आपको समझाने की, एक बार और थोड़ी सी हिम्मत करते हैं। देखो कहां से शुरू करें, पहले तो स्क्रीनशॉट लेके हटा देते हैं, है ना। एक बार फिर से मैं पूरा समझाता हूं, आप समझना इस क्वेश्चन को।
अगर आपने समझ लिया ना इस क्वेश्चन को अच्छे से, तो आप इतनी आसानी से और इतनी जल्दी आंसर लाओगे, आपको भरोसा नहीं होगा अपने आप पे ऐसे क्वेश्चंस देख के, है ना। तो मिल्क और देखो, एक बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेशो 3 और 2 है। हो सकता है ये रेशो 30-20 रहा हो, है ना, क्योंकि रेशो तो ये रहेगा। हो सकता है कि ये जो रेशो है आपका 15 और 10 रहा हो सकता है ये रेशो 6 और 4 रहा हो। भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कैंसिल होकर 3 और 2 बन सकता है, ठीक है। ओके है, चलो अब सुनना, अभी अगर थोड़े बहुत भी डाउट्स हैं तो सुनना, आपको समझ में आएगा। ये इनका रेशो था, आपने 20 लीटर यहां से ड्रॉ किया, तो रेशो तो आपका सेम 3:2 ही रहेगा, है ना। जो भी रेशो है, रेशो तो आपका सेम बचेगा। इसके बाद आपने क्या किया कि इसमें 20 लीटर ऐड किया, तो 20 लीटर ऐड करने के बाद इनका रेशो क्या बन गया, 1:4। मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पे वाटर 3 था, तो यहां पर भी वाटर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए क्या, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा आपका 3, राइट, और ये आपका बनेगा 12। ओके, अब आप थोड़ी देर के लिए इस 1 और 4 को हटा दो और यहां आप लिख लो 3:12, है ना। ये आपको समझ में आया। अब मेरी बात सुनना, ठीक है। इनका टोटल कितना है, 5 है, इनका टोटल कितना है, 5 है, और इनका टोटल कितना है, 15 है। सिर्फ सुनते जाना, भी समझ में आ रही बात। आप एक बात बताओ कि यहां 20 लीटर कम हुआ, फिर 20 लीटर यहां पर बढ़ा, यहां 20 लीटर कम हुआ, फिर 20 लीटर यहां पर बढ़ा। ओके, अच्छा, और 20 लीटर देखो ये क्या था, ये 20 लीटर मिक्सचर था और ये 20 लीटर वाटर है, इसलिए डिफरेंस आएगा। अगर ये भी मिक्सचर होता तो सेम रेशो हम यहां लिखते, पर 20 लीटर मिक्सचर ऐड नहीं हुआ है, 20 लीटर वाटर ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात, यहां पर टोटल 5 है, यहां पर टोटल 15 है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि 20 लीटर के कारण, 20 लीटर्स के कारण कितने का चेंज आया इन दोनों में, 10 का। रेशो की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो अगर रेशो में 20 लीटर के कारण 10 का डिफरेंस आया, तो यहां भी तो 20 का ही चेंज आया है, मतलब यहां भी 20 का मतलब 10 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर ये 10 इधर प्लस हुआ है, तो ये भी पहले 10 ज्यादा होगा, मतलब ये पहले कितना रहा होगा, 15 रहा होगा। तो पहले इसकी क्वांटिटी 15 रही होगी, फिर आपने 20 निकाला तो रेशो उनका 5 बन गया, फिर आपने 20 ऐड करा तो वापस वो 15 हो गया। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा इक्वल रहेगा। जितना कम होके ये बनाओ उतना ही जुड़कर ये बना, तो अगर इसका टोटल 15 है तो इसका टोटल भी क्या रहा होगा, 15 रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि 20 लीटर के कारण इंक्रीमेंट और इधर भी 20, तो रेशो में 10 का डिफरेंस है, तो यहां भी 10 का होना चाहिए। तो एक्चुअल में हम मल्टीप्लाई इस वाले में कर रहे हैं, पर हम बार बार लिखेंगे नहीं कि शुरू में 15 रहा होगा। तो अब हमने क्या सीखा कि यहां रेशो में कितने का डिफरेंस आया, इधर देख लो 10 का, या यहां 10 का डिफरेंस आया 20 लीटर के कारण, मतलब 1 की वैल्यू 2 है। तो अब मैं 15 का मल्टीप्लाई इसमें करूं या इसमें करूं, बात एक ही है ना। क्यों है, मैं अगर इसमें 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल 30 आएगा, और इसमें अगर मैं 15 में मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल 30 आएगा। मतलब क्वांटिटी शुरुआत में भी 30 थी, सुनना ध्यान से, शुरुआत में 30 थी, 20 लीटर आपने कम किया तो 10 हो गई, फिर 20 लीटर आपने जोड़ा तो वापस 30 हो गई। अभी भी अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो थोड़ा सा सोचो कि शुरू की मात्रा और लास्ट की मात्रा हमेशा सेम आएगी, क्योंकि जितना आप माइनस कर रहे हो उतना ही आप प्लस कर रहे हो। तो इसमें मल्टीप्लाई करो या इसमें मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम बात है। आया या नहीं आया? अरे शोभी, कभी दूसरी कंडीशन मत जोड़ो, अभी तो जो है वो समझ आ जाए, वो इंपॉर्टेंट है। यस, मैंने आपको क्वांटिटी निकाल के बता दी ना। शुरुआत में 30 लीटर था, 20 लीटर निकाला, 10 लीटर बचा, 20 लीटर वाटर ऐड किया, 30 लीटर हो गया। तो जो शुरू में है वही आखिरी में होगा, और बीच वाली मात्रा जितना इधर कम उतना इधर ज्यादा। तो ये
और ये दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इस रेशो में मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप इस रेशो में मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हम इसी को प्रीवियस वाला मान लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। हां, टोटल सेम होता है, एग्जैक्टली टोटल सेम होता है, पर मिल्क पहले क्या था, वाटर क्या था, वो हमें नहीं पता। मिल्क अभी कितना है, वाटर कितना है, वो हमें नहीं पता। एक बात हमें पता है कि पहले उनका टोटल सेम था, अभी उनका टोटल सेम है। हां, ये रेशो ही है। अब आ गया समझ में ना? चलो, थोड़ी सी मेहनत लगी पर समझ में आ गया। ओके, सब कुछ आ गया समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है। पूरा उसको तुमने पोस्टमार्टम करवा दिया। चलो, इसका आंसर बता दो सब लोग जल्दी से फिर। अजय रुक जाओ, अलग अलग क्वांटिटी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ। कल उन्हीं की बारी है, कल तुम्हारे मजे लेंगे हम फिर, है ना? कल अलग 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 क्वांटिटी आएगी। अलग अलग क्वांटिटी आएगी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कल करवाऊंगा मैं वैसे क्वेश्चंस। अलग अलग क्वांटिटी में फर्स्ट और लास्ट का रेशो इक्वल नहीं होगा कभी। हाँ जी शोभिक, देखो, पहले रेशो 7:5 था। 9 लीटर सॉल्यूशन निकालोगे तब भी रेशो 7:5 होगा, और 9 लीटर अगर बी ऐड करोगे तो रेशो 7:9 हो जाएगा। यहां अच्छी बात यह है कि ये 7 था, ये भी 7 है, तो इक्वल करना पड़ता है, ऑलरेडी इक्वल है। इनमें कितने का डिफरेंस आया? 4 का। और ये किसके कारण डिफरेंस आया? 9 के कारण। तो 4 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 9/4। इसको सॉल्व मत करो, है ना? तो केन की कैपेसिटी, मैंने क्या कहा कि जो इनका टोटल वो रियल में इनके टोटल के बराबर था, तो 9 + 7 16। अगर 1 की वैल्यू 9/4 है तो 9 + 7 16 की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करोगे? 4 से 4 कैंसिल करोगे, 9 4 जा 36 लीटर। यही शुरुआत की क्वांटिटी है। शुरू में 36 लीटर रहा होगा, है ना? फिर 9 निकला तो ये कितना बचा होगा? 36 में से 9 गया तो ये 27 बचा होगा। फिर इसमें 9 ऐड करने के बाद वो कितना हो गया होगा? 36 हो गया होगा। तो जो यहां है वही यहां है। समझ में आ रही है बात? गुड। ये वाला रेशो में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे आज बताना था ये, अभिषेक, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनिशियल, सुनना ध्यान से शब्द को, इनिशियली प्रारंभ में, ठीक है, इनिशियली प्रारंभ में मिल्क कितना था, है ना? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि शुरुआत में क्वांटिटी थी 36 और शुरुआत का रेशो तो ये वाला था ना। तो 7 और 5 कितना होता है? 12। 1 की वैल्यू 3 और 3 × 7 आप करोगे तो मिल्क कितना आएगा? 21। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो अभी रुक जाओ जरा, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको करिए। फोर रेशो 1 था, है ना? 10 लीटर माइनस किया, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको तो डायरेक्ट 4:1 लिखना है। फिर उसके बाद 10 लीटर प्लस किया तो रेशो क्या बन गया? 2:3। तो भाई ए तो फिक्स है, ये 4 है तो इसको 4 बनाओ। इसको 4 बनाने के लिए ये 4 बनेगा और ये कितना बन जाएगा आपका? 6 बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि ये पहले 4 था, अभी भी 4 है, लेकिन ऐड तो इसको करा है, कितना ऐड करा है? 5 रेशो में, और रियल में ऐड कितना करा है? 10। तो 1 की वैल्यू 2, है ना? तो अगर 4 + 6 10 है तो यहां भी टोटल 10 रहा होगा।
तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगा 20 लीटर। ये टोटल क्वांटिटी है, टोटल मतलब मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, दूध और पानी दोनों मिलाकर 20 लीटर है। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं दूध पानी नहीं, सॉरी, ए और बी, है ना, ए और बी की टोटल क्वांटिटी कितनी थी, शुरू में भी 20, लास्ट में भी 20, लेकिन शुरू में इनका रेशो कितना था, 4:1। तो शुरू में अगर रेशो 4:1 था तो 4:1 में डिवाइड करो, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, राइट, 1 की वैल्यू 4, उसमें से ए कितना था, 4, मतलब शुरुआत में ए की क्वांटिटी कितनी थी, शुरुआत में ए की क्वांटिटी 16 लीटर थी। ये आपका आंसर है। टोटल क्वांटिटी बोलते तो आपका आंसर 20 लीटर आता, पर उन्होंने बोला है टोटल में ए कितना, तो ए की क्वांटिटी कितनी आएगी, 16 आएगी, ठीक है, 16 आएगी। और इस रेशो में बांट दोगे तो अभी वाली आ जाएगी, कम होने के बाद वाली आएगी, ठीक है। इस रेशो का टोटल और इस रेशो का टोटल होगा सेम, पर ये रेशो, मान लो ये रेशो 4+1 है, इसका मतलब क्या है, ये रहा होगा 8 और 2, है ना, पर ये बाद में क्या हो गया, 4:6 हो गया। तो शुरुआत में ये अलग था, बाद में अलग था, टोटल इनका सेम है। ये बात अगर आप समझ गए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो इसको करते हैं, टाइप 11 क्वेश्चन 46। अभी और करेंगे, इससे खतरनाक क्वेश्चंस करेंगे, कल पसीना छूट जाएगा आप लोगों को, कल एसी में, कूलर में, पंखे के नीचे बैठना, कल मजा आएगा, कल से मजा आएगा। ओके भाई तन्मय, थैंक यू। इस क्वेश्चन में हम कुछ नया कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, अगर कुछ नया होता तो मैं नहीं बताता, इसमें हम पुराना कंसेप्ट ही रिपीट करेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो। हाँ, 2-3 क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। देखो, उदय 2 प्रकार के एल्कोहल खरीदता है, एक में रेशो है 3:4, ठीक है, दूसरे में रेशो है 5:8, और इनको मिलाकर, अभी आप इसको मत देखो ना, इन दोनों को मिलाकर 18 लीटर का तीसरा मिश्रण तैयार करता है। बस आप याद रखो कि 18 लीटर आपको दिया हुआ है, बाकी आप इस 18 लीटर को अभी इग्नोर करो, और दोनों को मिलाकर किस रेशो में बना देता है, 4:5। मैंने आपको इसके 2 तरीके बताए थे, आपको याद होगा। पहला तरीका, केवल अगर हम यहां पर एल्कोहल देखें तो 3/7, टोटल 7 में से 3, यहां पे एल्कोहल कितना है, 5/13, और यहां पर कितना है, 4/9। सो पहला तरीका है कि हम इससे रेशो बना ले, है ना। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था एलसीएम, हम सबको इक्वल करके और एलसीएम लेकर हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। किससे करना है आप बता दो, उससे हम कर लेते हैं, है ना। दोनों में टाइम लगेगा, क्योंकि यहां 7 है, यहां पर आपका कितना है, देखो इनका टोटल 7 है, इनका टोटल कितना है, 13 है, और इनका टोटल कितना है, 9 है। किसी से भी कर लो, टाइम सबसे लगेगा, है ना। तो हम इससे ले लेते हैं। अब इनका जैसे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मत निकालो, जैसे इनका टोटल 7 है ना, तो 7 को छोड़ दो, 13 इंटू 9, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 117 से। इनका टोटल कितना है, 13 है, तो 13 को छोड़ दो, बचा कितना, 9 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63 से। इसका टोटल कितना है, 9, तो 9 छोड़ दो, बचा 13 और 7, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 91 से। तो बिना एलसीएम लिए हम काम अपना कर लेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो एलसीएम मत लो, इनका टोटल 7 है ना, तो 7 छोड़कर 13 इंटू 9, इनका टोटल 13 है ना, तो 13 छोड़ दो, 9 इंटू 7, इनका टोटल 9 है, तो 13 इंटू 7। और आपको पता है कि हम कुछ भी एक क्वांटिटी लेते हैं, है ना, कुछ भी एक लेते हैं हम यहां पर, तो आप 117 का 3 गुना कर दो, तो ये हो गया आपका 330 और 21, मतलब 351 आएगा क्या, चेक कर लेना आप लोग, है ना। 351 आएगा क्या, 21 का 1 कैरी 2, 5 और 3 करेक्ट है। 63 का अगर आप 5 गुना करोगे, डायरेक्ट कर लो, 15 का 5 कैरी 1, 30 और 1 31, ये 315 आ गया। 91 का अगर 4 टाइम्स करोगे तो 364 आ जाएगा, है ना। 91 का 4 टाइम्स करोगे तो ये क्या गड़बड़ हो रहा है, 5 दिया, 15 का 5, हासिल का 1, 31, ये बीच में क्यों नहीं आ रहा है,
हम्म 351, 315 और 364। कहीं मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या? कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं? अरे यार, यहां से दिखता गड़बड़ है। 5:6 है, बताया भी नहीं आप लोगों ने। बताया तो था पर मैंने नहीं देखा था, है ना। ओके, सो पूरा खेल बदल जाएगा अपना। इसको हम क्या करेंगे, 11 करेंगे। चलो ठीक है, ओके। फिर से इस सब चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये 7 था, 11 इंटू 9 99। चलो इस बहाने और सीख जाओगे। फिर ये 11 है तो 7 इंटू 9 ये आपका 63 आएगा, और ये 9 है तो 11 इंटू 7 ये आपका 77 आएगा। चलो अब कर लेते हैं। सो 99 का अगर 3 टाइम्स करोगे तो 297 आएगा। 300 में से 3 कम, है ना। अरे इसको 100 मान लो, 3 हो गया, 3 कम कर लो। 63 का अगर 5 गुना करोगे, अभी करा ही था हमने, 315 आएगा क्या, है ना। 5 और 3, और 77 का 4 टाइम्स करोगे तो 28 का 8 कैरी 2, 28 और 2 3, ये 308 आएगा, है ना। तो रेशो बना लो। इन दोनों का अगर आप रेशो बनाओगे तो मुझे 11 दिख रहा है, और इन दोनों का रेशो बनाओगे तो मुझे 7 दिख रहा है। ये क्वांटिटी है। ये किस चीज का रेशो है? ये फर्स्ट वाले का रेशो है और ये सेकंड वाले का रेशो है, और इनकी रियल क्वांटिटी कितनी है, 18 लीटर। और जबकि रेशो में भी रियल कितना है, 18। 18 इज 18, 1 की वैल्यू 1। तो फर्स्ट वाले का 7 लीटर लिया गया है और सेकंड वाले का 11 लीटर लिया गया है। जो पूछा है वो आपका आंसर हो जाएगा। 18 लीटर के मिश्रण में, है ना। तो पहले प्रकार के मिश्रण से फर्स्ट वाले से कितनी क्वांटिटी मिलाई गई है 18 लीटर में? आपका आंसर आएगा 7 लीटर। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो दो दो क्वेश्चन सीख गए ना। 5:8 होता तो क्या करना है, और 5:6 होता तो क्या करना है। और अगर देखो, इससे यह भी पता चल गया कि अगर कभी गलती करोगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो आप समझ भी जाओगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि आ गया ना, क्रॉस कर देते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि बीच में बड़ी वैल्यू कैसे आ रही है, कुछ गड़बड़ हुआ है, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को इसके आगे समझो। ये तो मैंने आपको करना सिखाया। अब वो बोल रहा है कि दोनों को मिक्स करके 18 लीटर क्वांटिटी ली गई है। इनका टोटल भी 18 है, रियल में भी 18 है, 1 की वैल्यू 1 है। तो इससे 7 लीटर लिया गया होगा और सेकंड वाले से 11 लीटर लिया गया होगा। बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? हाँ, ये अपन ने पहले किया है, बस ये अपन ने नहीं किया था, ये अब नया आया है। मान लो यहां 36 लीटर होता, है ना। तो 18 इज इक्वल टू 36, 1 की वैल्यू 2, 2 इंटू 7, 2 इंटू 11, तो क्वांटिटी चेंज आती। बस यहां पे क्योंकि 18 18 इक्वल हो रहा है तो 7 7 और 11 11 रह रहा है, ये अंतर है, बाकी चीजें सेम है। 3:4 में 99 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? इनका टोटल 7 है तो 7 छोड़ दो। 11 इंटू 9 99 का मल्टीप्लाई। इनका टोटल 11 है तो 11 छोड़ दो। 9 इंटू 7 63। इनका टोटल 9 है तो 9 छोड़ दो। 7 इंटू 11 77। ऐसे करो, एलसीएम लिए बिना आप इनको कर सकते हो। 2 डिजिट में मल्टीप्लाई कब करेंगे, समझा नहीं आकांक्षा में? आ गया? टाइम हो गया है क्या? चलो एक होमवर्क दे देता हूं। सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप कर लेना। कर लोगे ना? इसके बाद फिर कंसेप्ट है। कल मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा 3 चीजों को मिक्स करना। अगर 3 प्राइज हो और उन्हें मिक्स करना हो तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको समझाऊंगा। कल इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। सो फिलहाल ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको कल सब लोग करके लाना, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपसे जरूर बन जाएगा। ओके है, आज के लिए इतना काफी है।